just a day before the deadline for Congress MP Rahul Gandhi to pick between Wayanad and Raebareli was to expire, the Congress party made up its mind and ended the prolonged suspense. Rahul Gandhi will keep Raebareli Lok Sabha seat in Uttar Pradesh and vacate Wayanad in Kerala. And to fill his shoes, Priyanka Gandhi Vadra will make her poll debut in Wayanad. Speaking after the announcement, Rahul Gandhi said it was a difficult decision for him since his family has an emotional connection with both of the seats, and assured that Raebareli and Wayanad will now get 2 MPs from the same family. Priyanka Gandhi also vowed that she will not people of Wayanad feel Rahul's absence. पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. Okay, very, very interesting political development. And let's take this across to the panel. IP Singh, Kapil Madan, Sanju Verma continue with us, but I want to start with a non-political voice, senior journalist Sameer Chaugankar. Sameer ji, आप कैसे देखते हैं इसको कि राहुल गांधी ने रायबरेली चूज किया? देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस को हमेशा से दक्षिण ने ही सपोर्ट किया है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। जब इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव रायबरेली से हार गई थी, तो 78 में वो उपचुनाव लड़ी थी चिकमंगलुरु से और वहां से सांसद बनी थी। 80 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दोनों रायबरेली से और मेंढक से चुनाव लड़ा था। दोनों सीटें से जीती थी और फिर रायबरेली सीट छोड़ दी थी और मेंढक को कंटिन्यू किया था। जब तक उनकी डेथ हुई 84 में, तब तक वो मेंढक की सांसद थी। सोनिया गांधी 1999 में जब चुनाव लड़ी तो अमेठी से और बेल्लारी दोनों जगह से चुनाव लड़ी, दोनों जगह से जीती, तो उन्होंने बेल्लारी को छोड़ा, फिर अमेठी को कंटिन्यू किया। बाद में अमेठी 2004 में अपने बेटे के लिए छोड़ी, फिर रायबरेली चली गई। राहुल गांधी जब 2019 में हार जाते हैं, अमेठी से लड़ते हैं और वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, जब पता था कि अमेठी में मुश्किल होगा, अमेठी हार जाते हैं तो वायनाड से जीत कंटिन्यू करते हैं। अब 2024 में जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं, तो अब वह वायनाड छोड़ रहे हैं और रायबरेली सीट कंटिन्यू कर रहे हैं और अब उस सीट से अपनी बहन प्रियंका को चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए, दक्षिण ने हमेशा कांग्रेस को, गांधी परिवार को सपोर्ट किया, और सीट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो 2019 के अंदर पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था। आप केरल में प्रदर्शन दे सकते हैं कि 15 सीटें कांग्रेस। तो क्या हम इसको एक इंडिकेशन देखें कि कांग्रेस की प्राथमिकता अब उत्तर भारत एंड मोर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश पे है? राहुल गांधी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस का रिवाइवल अब यूपी और नॉर्थ इंडिया में सिग्नल करेंगे वो। बिल्कुल। और देखिए, इस बार जो दक्षिण से सीटें कांग्रेस को 40 सीटें मिली, तो दक्षिण को छोड़ नहीं सकते। प्रियंका को वहां से वो लाना चाहते हैं लोकसभा के अंदर। और उत्तर भारत में जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार प्रदर्शन किया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, की कांग्रेस 6 सीटें जीत गई वहां पर, तो कांग्रेस को लग रहा है, अमेठी भी उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है, तो उन्हें लग रहा है कि जब अमेठी रायबरेली हम जीत सकते हैं, उसके अलावा 4 सीटें हम जीत सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिंदा हो सकती है। विधानसभा चुनाव लड़ना है 2027 में, तो कांग्रेस वहां बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मुझे लग रहा है इसी कारण उत्तर और दक्षिण का बैलेंस किया है कि बहन जो है वो दक्षिण का प्रतिनिधित्व करेगी
और भाई जो है वो उत्तर का प्रतिनिधित्व करेगा और दोनों जगह से सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। Sanju Verma, double-barreled Gandhi attack in the Lok Sabha, one from north, one from south, and revival in Uttar Pradesh is priority, as signaled by Rahul Gandhi picking Rai Bareli. Worried? I just have this to say, this is the Congress's prerogative, which seat Rahul Gandhi decides to retain, which he decides to abandon. But I think I agree with what Sameer Chowgankar said. Given that, be it Feroz Gandhi or Indira Gandhi, even in 1988, before Sonia Gandhi took charge and decided to contest from Rai Bareli, when the seat fell vacant, she had Rajiv Gandhi's best buddy, then Satish Sharma, contest from Rai Bareli. So this has always been a Gandhi bastion, so I'm not surprised Rahul Gandhi decided to retain Rai Bareli. But I think where I have a problem is when the entire cabal and ecosystem says, "Arey BJP ki to chutti ho gayi." Mana BJP's performance in Uttar Pradesh left a lot to be desired, and now I can see that smile on Padmaja's face. But Padmaja ji, you will also have to, listen to one very important point. Humko 33 seatein mili. We will do introspection, but our vote share was still 41.37%. I think the problem was we were not able to convert vote share into winnable seats. जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, बट उनका वोट शेयर क्या था? वोट शेयर सिर्फ 33% था, 33.59% टू बी प्रिसाइज. बट व्हाई आर पीपल जंपिंग अप एंड डाउन कि कांग्रेस का रिवाइवल हो गया? कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? वो 6 सीटों पे चले गए. And it's a bold move. I mean, it would have been an easy seat. Let me remind you, when he went to Wayanad, everyone said Rahul Gandhi भाग गया क्योंकि यूपी में कांग्रेस खत्म है. अब वो 6 सीटें जीते हैं, अमेठी रायबरेली जीते हैं, and he has retained Raebareli. He could have retained Wayanad, but he's kept Raebareli. Padmaja, I was just about to conclude what I was saying. Let me make the last and most important point. And with no offense to you, कांग्रेस 6 सीटें जीत गई. हर कोई उछल के कांग्रेस की पीठ थपथपा रहा है. लोकसभा 2014, लोकसभा 2019 और लोकसभा 2024 मिलाकर भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर कितनी सीटें आई हैं? 9 सीटें. लोकसभा 2014, 2019 और 2024 उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 170. So there is no case of a comparison. And one point, last point, you yourself said कि रायबरेली जीते, 6 सीटें मिली. तो मुझे एक बात बताइए प्रियंका वड्रा, पद्मजा जी, she was made the in charge of Western Uttar Pradesh in UP 2022 assembly post. हर तरफ जा जाके प्रियंका वड्रा ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं. क्या हुआ? लड़की हूं लड़ सकती हूं, 2 सीटें मिली, 2.3%. But again, I would like to reiterate, talking about the present, Priyanka Vadra also took charge of Amethi and Raebareli and he managed to win both of the seats. So while you might be right about what happened in 2022, cut to 2024, she has won both the seats and Kishorilal Sharma himself says कि ये तो प्रियंका जी ने चुनाव लड़ा है, प्रियंका जी की वजह से जीते. So she has managed to deliver both of the seats. Otherwise, just to put facts on the table. Kishorilal Sharma to say otherwise, Padmaja? I mean, what are you saying? She did run the campaign. Let's be fair to her. Kapil Madan. She ran the campaign, but what is her track record? Okay, what is her track record? Let Kapil Madan answer that. Yes, Kapil Madan. Now, let me give Sanju a reality check here. Mr. Narendra Modi is one leader who takes credit only if BJP performs and win. He is one leader who will never ever take accountability and responsibility for the elections that have been lost under the leadership of Mr. Narendra Modi. Look at what happened in Bengal. Look at what happened in Punjab. Look at what happened in Delhi. Look at what happened in several other key states, Karnataka, where Mr. Modi contested aggressively, but BJP lost and BJP never took responsibility. Now, let me talk about this general election in 2024. I think, giving a slogan of 400 par and, facing this humiliation and, setback where you've been reduced to majority and you've lost seats like Ayodhya, you've lost. And in fact, if reports were to be believed, during, one phase of the counting, Mr. Narendra Modi was trailing from Varanasi. And my point I'm trying to make here is that BJP, being the ruling incumbent opposition, the incumbent ruling party, BJP being able to float this 400 par, I think they have failed miserably.
in their No, I was asking you calculations. about In fact, Wayanad and rather than- Raebareli. Why make the No, choice of no, Wayanad the for point- Priyanka Gandhi yes. and Raebareli? So the But point- anyway, let yes. me bring in IP Singh of the Samajwadi Party also. IP Singh जी, interesting choice. राहुल गांधी ने यूपी की सीट चुनी है. बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने भी करहल छोड़ करके डिसाइड किया कि मैं रिटेन करूंगा कन्नौज. तो यूपी से दिल्ली में बड़ा चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? स्वाभाविक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश से दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बड़े चेहरे के रूप में माननीय अखिलेश जी उभर कर आए हैं. आज पूरा देश आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है. वो उगते सूरज हैं और मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में वो छा जाने वाले हैं. वो जिस तरह की उनकी सूचिता वाली राजनीति है, जिस इंजीनियरिंग करके वो जैसे आए और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाने का काम किया, निश्चित तौर से देश की राजनीति में उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है. पर उत्तर प्रदेश की आवाज राहुल जी बीजेपी नहीं के होंगे? प्रवक्ता को एक बात मैं पूछना चाहता भाई हूं. रायबरेली जैसी सीट से आ रहे हैं, राहुल जी भी तो आवाज होंगे. मेरी बात, हाँ बोलिए. पद्मजा, एक मिनट हुआ. मैं बीजेपी प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूं कि बार बार आप 2014 और 19 की बात करती हैं. आपको 2009 क्यों नहीं याद आता? आपको 2004 क्यों नहीं याद आता? यही औकात बीजेपी की 2024 में रही होती अगर आप बेईमानी नहीं करते. चुनाव आयोग औकात जैसे वर्ड मत यूज कीजिए. आईपी सिंह जी, अच्छा डिस्कशन करते हैं, प्लेजेंट डिस्कशन करते हैं, औकात की बात नहीं करते किसी की. वेरी क्विकली संजू वर्मा, 30 सेकंड्स, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग इन समीर जी अगेन. यस पद्मजा, पहली बात तो कपिल मदान नीड्स टू डू प्रॉपर होमवर्क बिफोर ब्लैबरिंग ऑन डिबेट्स. आपने कहा बीजेपी अयोध्या हारी, बीजेपी फैजाबाद हारी. फैजाबाद के तहत दरियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, रुद्रौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या आता है. We actually won Ayodhya. We lost in the other 4 assembly segments. So know the difference between Faizabad and Ayodhya. रही बात, कपिल मदान ने कहा, नरेंद्र मोदी does not take accountability. ये नरेंद्र मोदी हैं जिनके कारण बीजेपी got a brute majority in Arunachal Pradesh. BJP got a brute majority in Odisha, dethroning Naveen Patnaik, a chief minister of 24 years. Okay. And it is due to Narendra Modi we are in power for the 3rd time running. All right, let me bring in Sameer Chaugankar for the final word. Sameer ji, 3 Gandhi in Lok Sabha and Rajya Sabha. How do you think this is going to change dynamics? Priyanka Gandhi Vadra ka poll debut, I think, is the biggest news in all of this. निश्चित से देखिए, राहुल गांधी को लगातार लोकसभा में देखते रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. प्रियंका गांधी ने फील्ड में जरूर काम किया, पहली बार लोकसभा में आएगी. मुझे मालूम है, ये निश्चित से कहा जा सकता है कि वायनाड से वो चुनाव जीतेगी और मीडिया में भी उनका अटेंशन रहेगा. उत्तर प्रदेश में वो फिर से काम करेंगी. इस बार लोकसभा के अंदर विपक्ष एक मजबूत स्थिति के अंदर है. भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में है, तो इस बार निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी देखने में मजा आएगा कि कैसे विपक्ष सरकार को मुद्दों पर घेरता है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इंडिया को साथ लेकर चलते हैं और अपनी योजना को लागू करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है इस समय ये 5 साल लोकसभा चलाना, क्योंकि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी. इस बार विपक्ष अभी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से सरकार को जवाब भी देने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को काम भी करना पड़ेगा. और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, योगी और मोदी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 33 सीटों पर आकर टिक जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है. It's very interesting you say that, because tomorrow actually the Prime Minister is going to be in Uttar Pradesh for the first time after the Lok Sabha results, and he is going to be in his constituency. All the different manthans that have happened, the reports that have been prepared, the next few days, very interesting both for the BJP and now for the Congress, with these by-polls going to be fought in Wayanad. Best of luck. May the best person win. Thanks, gentlemen. Sanju Verma for joining us.